श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान श्री सुंदरकांड की चर्चा आध्यात्मिक, सामाजिक, नैतिक रूप से करने की चेष्टा करते हैं। सुंदरकांड की जो विविधता है वो सुंदरकांड के महत्व को दर्शाता है। सुंदरकांड में प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी समस्याओं का, चाहे वो जिस भी कार्य में हो, उसका समाधान श्री गोस्वामी जी महाराज सुंदरकांड जी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। श्री सुंदरकांड जी की इस कथा का प्रारंभ, इसकी भूमिका तो अरण्यकांड में वहाँ से बन जाती है जब प्रभु श्री राम भद्र जी, श्री हनुमान जी, श्री जामवंत जी, अंगद जी, ऐसे तमाम योद्धाओं के साथ दक्षिण दिशा की ओर जगत जननी माता सीता के अन्वेषण, खोज के लिए भेजते हैं। और जब ये लोग निकलते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर निरंतर चलते रह जाते हैं। और भेजते समय सुग्रीव जी ने 30 दिन की अवधि निर्धारित की। सुग्रीव जी का कहना यह था कि जो भी बंदर या भालू इस दल में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, 30 दिन के अंदर माँ जानकी की खोज खबर निकाल कर आवे तो पुरस्कृत होगा। अगर नहीं खोज खबर निकाल पाता है तो दंडित नहीं किया जाएगा। किंतु यदि 30 दिन की अवधि समाप्त करके और बिना खबर लिए आता है तो मृत्युदंड का भागी होगा। अब सारे बंदर इकट्ठा होकर के चल दिए। सभी बंदर 30 दिन तक निरंतर चलते रहते हैं, निरंतर, बिना रुके, बिना विश्राम किए। और जब 30 दिन की अवधि समाप्त हो गई तो 30वें दिन आते आते सबको भूख लगी, प्यास लगी, निद्रा लगी। और आप देखेंगे कि ये झांकी बड़ी महत्व की है। किसकी खोज में निकले हैं भाई? तो निकले हैं सभी लोग मिलकर के माता जानकी की खोज में। और श्री जानकी जी को सभी तत्वों के रूप में स्वीकार किया गया है। वो महालक्ष्मी हैं, वो माया हैं, वो भक्ति हैं, वो शक्ति हैं और वो शांति हैं। श्री आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री रामभद्र, माँ जानकी और लक्ष्मण जी चित्रकूट में पर्णकुटी के बाहर बैठे थे। तो गोस्वामी जी से महाराज से किसी ने परिचय पूछा तो कहते हैं, भगत ज्ञान जय वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। जो देवी जी हैं वो भक्ति का स्वरूप हैं। और जब पैदल जा रहे थे तब भी किसी ने परिचय पूछ दिया, तब कहते हैं, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। ब्रह्म आगे हैं, भगवान श्री रामभद्र, बाद में लक्ष्मण जी हैं सबसे पीछे, और बीच में जो चल रही हैं वो माया हैं। और जो श्री मनु महाराज के सामने भगवान प्रस्तुत हुए थे तो श्री जानकी जी साथ में थी, श्री सीता जी साथ में थी। और तब पूछा था मनु महाराज जी ने कि महाराज प्रभु ये कौन हैं? तो परिचय में श्री भगवान कहते हैं, आदि शक्ति। ये सारे जगत की आदि शक्ति हैं, सभी शक्तियों की स्रोत, प्रमुख, अधिष्ठाती देवी। और इतना ही नहीं, सारे जगत को उत्पन्न करने की जो माया आप देख रहे हैं, संसार को माया कहा है, मायामय संसार। तो आदि शक्ति जही जग उपजाया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि माता जानकी माया हैं। पुराणों में महालक्ष्मी के रूप में उन्हें स्वीकार किया गया है। भगवान शंकराचार्य जो सबके हृदय में, जो जिसकी खोज सबको है। आप कितना भी कमा लीजिए, आप कैसे भी हो जाइए, आप कितना भी दौड़ धूप कर लीजिए, अब जब सारी मेहनत करके आप शाम को घर पे आते हैं, बिस्तर पे आते हैं, अथवा तो आप जब थक जाते हैं, आपके लक्ष्य की पूर्ति हो या ना हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हर व्यक्ति कहने लगता है अब तो भाई थोड़ी सी शांति चाहिए। तो जो शांति सबकी डिमांड है, जो सबकी मांग है, चाहे वो व्यापारी हो, शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, कृषक हो अथवा साधक हो, सबको शांति की ज़रूरत है, सबको महालक्ष्मी की ज़रूरत है। भाई लक्ष्मी की ज़रूरत तो सभी को है।
माया रूपी लक्ष्मी की आवश्यकता, और सबको शक्ति की भी आवश्यकता है। तो ऐसी परिस्थिति में माँ जानकी, जिनकी खोज में सभी बंदर निकले हुए हैं, वो पांचों स्वरूपों में हैं। तो ये जो झांकी है ये हमें बताती है कि दुनिया का, इस समाज का, इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति जो दौड़ रहा है, कभी घर से ऑफिस, कभी इस देश से कभी उस देश, कभी अपने घर से परदेश, कभी रात में दौड़ना, कभी दिन में दौड़ना, कभी हल चलाना, कभी दुकान पर बैठना, जितना भी, और कभी गंगा स्नान करना, कभी तीर्थाटन करना, कभी जप करना, कभी तप करना, जितना भी कर्म सत्कर्म व्यक्ति करता है उसमें इन पांचों तत्वों का समावेश रहता है। या तो व्यक्ति लक्ष्मी की खोज में है, या व्यक्ति माया की खोज में है, या व्यक्ति शांति की खोज में है, या व्यक्ति शक्ति की खोज में है, अथवा तो व्यक्ति माया की खोज में है। तो इस खोज में ये बंदर निकले हैं। और बंदर हैं कौन? शास्त्रीय भाषा में उन्हें कहा जाता है अखिल भालु मरकट विकट कैवल्य साधन। ये सारे जो बंदर हैं ये कैवल्य अर्थात मोक्ष के साधन हैं। और मोक्ष के साधन कौन कौन से होते हैं भाई? जितनी भी साधना पद्धति है सब मोक्ष के साधन की ओर ले जाने के लिए ही स्थापित की गई है। तो ये जो आगे की यात्रा है श्री हनुमान जी महाराज जी के साथ जो हम लोग यात्रा करने चल रहे हैं, इस यात्रा में चाहे आप जिस भी वर्ग से हो, आप ध्यान से इन्हें सुनेंगे और श्री गोस्वामी जी महाराज के मंतव्य को गहराई से समझने की चेष्टा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके मार्ग में आने वाली समस्याओं का समाधान मिलेगा। सारे बंदर, अच्छा हम भी क्या करते हैं, जब नए नए काम शुरू करते हैं, हम कोई दुकान खोलते हैं तो 8 घंटे 10 घंटे नहीं 14 घंटे 15 घंटे मेहनत करते रह जाते हैं। जब नई नई हम लोग नौकरी में जाते हैं तो सोचते हैं अधिकतम दिन रात इकट्ठा कर डालते हैं मेहनत करते करते। और व्यक्ति जब नया नया साधना के पथ पर निकलता है तो दिन रात भजन, कोई तो भाई एक तो महात्मा श्री प्रयागराज के कुंभ में मिले थे, वो 20 वर्ष से खड़े ही हैं। और ऐसे कई महात्मा के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला जो कई वर्षों से निरंतर बिना जल बिना फल के हैं। जल तो लेते रहते हैं और पेय के रूप में, दूध के रूप में, और आहार नहीं लेते। तो आप सभी साधना के मार्ग में हैं, चाहे जिस कर्म में हो, किंतु आपकी समस्याएं जो बीच बीच में आती हैं उसका समाधान क्या हो, इसी के लिए ये यात्रा हनुमान जी महाराज की हम लोग साथ में करने वाले हैं। तो सभी पहुँचे। अब आप देखें सारे बंदर भूखे हैं, प्यास से तृषित हैं और थकावट भी उनको लग गई है। अच्छा क्यों? क्योंकि आज 30वां दिन हो गया, अभी तक पता नहीं लगा माता श्री सीता जी हैं कहाँ। जब व्यक्ति का लक्ष्य नहीं मिलता, जब व्यक्ति की तृप्ति नहीं होती, जब व्यक्ति का कार्य पूर्ण नहीं होता तो उसे थकावट अधिक महसूस होने लगती है। और साथ में यदि आप विश्राम नहीं कर रहे हैं, बीच बीच में रुकन, एक व्यक्ति था वो घर से निकला बाहर जाने के लिए कहीं, और उसने सुन रखा था कि सदा भवानी दाहिने। अब उसके जब थोड़ी दूर पहुंचा तो चौराहा पड़ा, चौराहे से उसे मुड़ना था, 4 राहें पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो उसको स्मरण में आया कि कहा जाता है कि सदा भवानी दाहिने, तो दाहिने मुड़ गया। और फिर आगे जाकर के फिर चौराहा पड़ा, फिर वही उस स्मरण में आया सदा भवानी दाहिने, फिर दाहिने मुड़ा, फिर आगे जाके चौराहा, फिर स्मरण में आया सदा भवानी। जितने चौराहे आते एक क्षण के लिए भी रुकता ना। अब तो उसे सूत्र मिल गया था सदा भवानी दाहिने। दाहिने मुड़ते मुड़ते अब परिणाम क्या निकला जानते हैं? अपने घर वापस लौट कर चला आया। आप कभी परीक्षण करके देखना, आप घर से निकलो, जो चौराहा मिले एक ही दिशा में, चाहे दाएं अथवा बाएं, मुड़ना शुरू कर दीजिए और मुड़ते मुड़ते आप घर पे आ जाएंगे अपने। तो उसका जो ये पथ चलन हुआ ये तो व्यर्थ गया ना। उसकी जो साधना थी इतने दिवस की, ये जो परिश्रम था बेकार चला गया। इसलिए पूरी बात ध्यान में रखें, ठीक से श्रवण करें, ठीक से मनन करें,
और जब चौराहा पड़े तो थोड़ी देर रुक जाएं, थोड़ा विश्राम कर लें, थोड़ा सा जल फल ले लें प्रभु कृपा का। बंदर आज 30वां दिन है, पहले तो अपनी साधना में जोश में युवा थे, कुछ वृद्ध थे, लेकिन जो वृद्ध भी थे वो भी शक्तिशाली। उनको लगता था हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम बिना रुके, बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए हम माता जानकी का पता लगा। शुरू में उत्साह बहुत होता है काम का भाई, बाद में धीरे 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 उत्साह कम होने लगता है, और जब आपका लक्ष्य नहीं मिलता तब तो बिल्कुल ही उत्साह भंग हो जाता है। बंदर आज 30वां दिवस है, एकदम निराश होकर के, नैराश्य भाव से उनको लगता है अब तो प्राण जाने वाले हैं। और अगर उस व्यक्ति की तरह जो चौराहे से दाहिने मुड़ रहा था, अगर उसे ध्यान में ये आ जाता कि सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश, तो काम बन जाता, वो सामने भी जाता, हो सकता है उसका लक्ष्य सामने होता, अथवा बाएं जाता, अथवा रुक करके किसी सदगुरु से, किसी राही से, किसी से पूछ लेता कि भैया फला जगह पहुंचना है, हमारा वो है लक्ष्य और वहाँ तक हम पहुँचें कैसे, तो कोई न कोई तो बताता रास्ता। तो आप शास्त्र से, किसी सदगुरु से, मार्ग बीच बीच में रुक करके, अथवा तो आगे की कथा में आप देखें जब सभी बंदर भूख प्यास से त्रसित हो गए तो रुक करके विचार करना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज इसमें विचारवान हैं। इस समय सदैव विचार करके, वो परिस्थितियों का आंकलन करके फिर आगे की गति पकड़ते हैं। हनुमान जी महाराज मन में ही मन सोचने लगे, मन हनुमान की ने अनुमाना, मरण चह सब बिनु जल पाना। हनुमान जी को लगा कि अब सब बिना जल पान के मर जाएंगे। तो हनुमान जी समतल भूमि पे थे, लेकिन बगल में एक पर्वत था, पर्वत की ओर दृष्टि उठाए और जब देखे तो ऊपर जल के पंछी उस पर्वत में कंदरा थे, कंदरा से आ रहे थे, जा रहे थे। हनुमान जी महाराज ने सबसे कहा कि चलो भाई ऊपर चलते हैं। अब बंदरों को लगा राम 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 राम, आप समझें इतने थके हैं, 30 दिवस हो गए हैं आज उनको, बिना खाए, बिना पिए, बिना रुके, निरंतर चलते चलते। अब उनको लगा कि चलने की शक्ति तो बची नहीं, ऊपर भी चढ़ जाऊं, अब वो भी जल तो दिख नहीं रहा है। और ये बड़ा सांकेतिक अर्थ है, ये बड़ा सांकेतिक दृश्य है। प्रभु की कृपा का जल दिखता नहीं, ना तो प्रभु प्रकट, भाई ईश्वर तो हर जगह है, आपके हृदय में भी है, कण कण में है, सिया राम में सब जग जानी, हर जगह भगवान श्री सीताराम जी विराजमान हैं, किंतु वो हमें स्थूल नयनों से, दृष्टि से दिखते नहीं। तो हनुमान जी ने कहा कि चलो ऊपर चलते हैं। अब सब परेशान, ऊपर जाएं, जल ना मिले तो फिर उतरना भी मुश्किल हो जाए, मृत्यु वहीं पर हो जाएगी। तो हनुमान जी महाराज एक काम किए, क्या बोले, पहले ऊपर गए, पहले ऊपर उठे, जाकर देखे वहाँ पर पंछी आ जा रहे थे, कंदरा थी, और फिर लौट करके आए। ये भी बड़े संकेत का, महत्व का विषय है। आप जो भी काम करना चाहते हैं, आप व्यापार करना चाहते हैं, पहले खुद करके देखो, फिर दूसरों को अपने साथ लगा लो। पहले खुद ऊपर उठो परिस्थितियों से। आप साधक हैं, पहले खुद साधना करिए, सिद्ध करिए, उसके मर्म को जानिए, फिर दूसरे लोगों को अपने साथ में शिष्यगण के रूप में, सहयोगी के रूप में जोड़ते रहिए। हनुमान जी महाराज आए हैं नीचे उतर करके, और सबको लिवा करके ऊपर जाते हैं, उस गुफा में बैठते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं। और जब अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर देखा कि भगवान श्री राम जी की एक शक्ति वहाँ पर विराजमान थी, जिसका नाम स्वयं प्रभा है। और स्वयं प्रभा वैसे तो एक पात्र हैं, किंतु मुझे लगता है, और आपको भी विचार करिएगा, कि जो स्वयं माने होता है खुद, और प्रभा माने आत्मा, अपनी ही आत्मा शायद को ही सांकेतिक रूप से स्वयं प्रभा कहा जा सकता है। वहाँ पर देवी स्वयं प्रभा विराजमान थी, और उन्होंने, सभी बंदरों ने मिलकर के, आप इस बात का ध्यान रखें, बंदर हैं कौन? कैवल्य साधन अखिल भालु मरकट विकट। सारे बंदर भालू कैवल्य साधन अर्थात मोक्ष के साधन है, साधना है, सब वेद की ऋचाएँ हैं,
सब देवी देवताएं हैं, सब अपना अपना बंदर और भालू का रूप धारण करके प्रभु की लीला में सहयोगी बनने के लिए, अपने को उपकृत करने के लिए धराधाम पर पधारे हैं। सब ने मिलकर प्रणाम किया देवी को, और देवी ने सबसे कहा कि एक काम करिए, आप लोग बड़े थके मांदे दिख रहे हैं। हनुमान जी महाराज शांत हैं इस समय, उन्हें प्यास नहीं लगी, उन्हें भूख नहीं लगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब भगवान श्री राम, आप जब किसी बड़े लक्ष्य की ओर निकले तो ईश्वर का भरोसा लेकर निकले, विश्वास लेकर के निकले, श्रद्धा लेकर के निकले। हनुमान जी महाराज के पास है, प्यास क्यों नहीं लगी भाई? बोले उनके मुख में मिश्री है, और मिश्री के विषय में तो कहा जाता है कि राम नाम की मिश्री घोल घोल के पी। और मिश्रित का तो क्या कहना, अब जो मिश्री निरंतर घोल घोल के पी रहा हो उसे भूख प्यास लगेगी कैसे? हनुमान जी शांत हैं। अब राम नाम की मिश्री कहाँ पाए? तो आपने ध्यान दिया होगा, जब श्री हनुमान जी महाराज सभी के साथ यात्रा करने के लिए अंतिम में भगवान श्री रामभद्र के सामने प्रस्तुत हुए, तो भगवान जी ने उनको राम नाम अंकित मुद्रिका दी थी। और उस मुद्रिका को हनुमान जी ने क्या किया जानते हैं? प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही।